हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप लोगों को काफ़ी देर के बाद यानी कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कुछ कारणवश कहने का मतलब ऐसे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जहां वीडियो शूट करते हैं वहां पर कहने का मतलब ऐसे ढेर सारा पानी के कारण यानी कि लेट हो चुका और आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हुई। इसके लिए हम खेद हैं और आभारी भी है। तो सुनिएगा, हम लोग चल रहे थे क्षेत्रमिति, ठीक है। और क्षेत्रमिति में कहने का मतलब ऐसे एक दिन आप लोगों को टोटल कहने का मतलब बेसिक चीज़ बताए थे जो 2D पे आधारित था। आज हम लोग चलेंगे 3D पे आधारित, जो कुछ बेसिक के सूत्र है उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग सूत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें ताकि आप लोग जैसे और जो भी व्यक्ति होंगे उनको प्रॉफिट हो यानी कि लाभ हो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रमिति यानी कि चलते हैं 3D। क्या है 3D? 3D में आप लोगों को एक दिन बताए थे, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। जो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन कहने का मतलब होता है जो इसमें दो भाग में बांटा गया था। एक में आप लोगों को आ गया था क्या, आयत आ गया था, उसके बाद वर्ग आ गया था, उसके बाद त्रिभुज आ गया था। उसके बाद त्रिभुज में बहुत सारे होते हैं, जैसे त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, भुजा के अनुसार, कोण के अनुसार ना। ये सब बेसिक यानी कि पार्ट 1 में बता चुके थे। उसके बाद आते हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा, समकोण आ जाएगा क्या, यानी कि त्रिभुजे में समकोण कोण आ जाएगा। उसके बाद इसी में वृत्त आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा। उसके बाद क्या, चतुर्भुज आ जाएगा। तो चतुर्भुज में भी बहुत सारा होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है ना, समबाहु चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज, बहुत सारे आते हैं। तो जितना भी आता है यह 2D के अंतर्गत आता है। और 2D का बेसिक जो है आप लोगों को पार्ट 1 में यानी कि वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है सूत्र के साथ और डिफिनेशन के साथ, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे 3D। इसमें आता है, ध्यान दीजिएगा, बेलन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, शंकु आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या, गोला आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या, अर्ध गोला आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब कहने का मतलब ऐसे 3D के अंतर्गत आता है, जो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा तभी जगह कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आते हैं सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं और बारी बारी से ध्यान देंगे किस तरह से कहने का मतलब ऐसे इसका फार्मूला होता है, गौर कीजिएगा। आ जाइए। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं होने के कारण वीडियो और लेट हो गया आप लोगों का। वीडियो अपलोड है यानी कि पर डे आप लोगों को अब करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। सभी एग्ज़ाम, MTS का एग्ज़ाम चल रही है ना। और दिसंबर में कहने का मतलब है GD का भी कहने का मतलब ऐसे उसका भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। MTS का ख़त्म होगा, उसके बाद 2 तारीख तक ला MTS का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब GD का भी फिर स्टार्टिंग हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि कहने का मतलब है से अच्छा स्कोरिंग कर सके, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेलन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। बेलन ध्यान दीजिएगा, बेलन का क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में चलेंगे। यह हम लोग बनाए हैं से बेलन बनाए हैं। यह जो होता है हमेशा ध्यान में रखिएगा से आर, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते हैं एच। एच को हम लोग क्या, ऊंचाई, हाइट, यानी कि ऊंचाई को क्या एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर ये आधा है तो त्रिज्या अगर पूरा अगर रहेगा यहाँ से यहाँ तक ला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो डी से, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई हो गया, ये आपका कथी हो गया, त्रिज्या। और ये पूरा अगर कहा जाए तो ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक ला केंद्र से होते अगर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, ठीक है। आइए फार्मूला पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेलन का यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन। बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, इसका हो जाएगा कितना, 2πr/h, 2πr/h। अगर आयतन के बात किया जाए तो πr²h, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बात किया जाए तो 2πr/h होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, बेलन का संपूर्ण यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πr/r+h होता है। ठीक है ना, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो यानी कि 2πr/r+ क्या होगा, h होगा, r+ क्या होगा, h होगा। ठीक है, उसके बाद आइए ध्यान दीजिएगा, बेलन क्या है, बेलन का आधार की परिधि, आधार की परिधि 2πr। तो एक बात और आप लोगों को बता दें, जो बेलन का आधार की परिधि होता है वह भी शंकु के आधार की परिधि होता है, वही वृत्त की परिधि भी होता है। ठीक है ना, कल की वृत्त का इससे पहले हम लोग पढ़े थे, जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है ना, अगर आधार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो πr² होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr², आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा कति, πr²। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कहेगा से बेलन का आयतन बराबर क्या होता है तो πr²h, अगर बेलन का कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr/h। ठीक है, उसके बाद बेलन का कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr/r+h होता है। ठीक है, अगर कहेगा से बेलन का आधार का परिधि अगर कहेगा तो 2πr और आधार का क्षेत्रफल कहेगा तो πr²। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा, यह शंकु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौर कीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं r, इसको क्या बोलते हैं l। गौर कीजिएगा सभी आदमी, h का मतलब हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, और r का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है, त्रिज्या। गौर कीजिएगा सभी आदमी, और इसी का सबसे पहले ये तीनों का फार्मूला पहले एक बार देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा से h दे देगा और l दे देगा, कहेगा r निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए, कभी होगा से त्रिज्या दे देगा और तिर्यक ऊंचाई दे देगा, कहेगा ऊंचाई निकालिए, है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का तरीका क्या है, फार्मूला इसका क्या होता है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले l चलते हैं, l बराबर होता है h² + r², तो खाली l वाला में खाली प्लस कीजिएगा और बाकी बाद दोनों जो बच गया उसमें माइनस कीजिएगा। ठीक है, यानी कि r बराबर हो जाएगा √l² माइनस हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दीजिएगा, l² माइनस हो जाएगा h² और h बराबर हो जाएगा √l² माइनस में r²। ठीक है, तो l पूछेगा तो उसमें खाली प्लस कीजिएगा और r और h पूछेगा तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, l अगर कहा तो बच गया h, बच गया r, तो दोनों का स्क्वायर प्लस में, अगर r पूछे तो बच गया l, बच गया h, तो दोनों का स्क्वायर, बाकी बीच में क्या माइनस लगाइएगा, उसी प्रकार h को भी निकालिएगा। ठीक है ना, तो इससे कहने का मतलब है अगर दो चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा का आप लोगों को निकल जाएगा। ठीक है ना, और इसका यूज़ करना माने इसका यूज़ बहुत होता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। अब आते हैं शंकु का कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन, शंकु का क्या आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला था 1/3 πr²h, 1/3 πr²h शंकु का आयतन होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र यानी कि वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा और कहेगा से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो ऊंचाई और त्रिज्या दे ले रहेगा तो उससे हम लोग l पता कर लेंगे क्या, और इस पे बैठा देंगे क्या। अब उसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr/r+l, πr/r+l। ठीक है, अब देखिए जो बेलन का आधार का परिधि हुआ था वह भी शंकु के आधार की परिधि होगा,
और शंकु के कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल होगा वह कति बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, दोनों बराबर होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा शंकु का आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक बार और इसको देख लेते हैं। अगर शंकु का अगर कहेगा तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए तो ऊंचाई के स्क्वायर प्लस से त्रिज्या के स्क्वायर कीजिएगा, और त्रिज्या पूछेगा तो तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है, तो तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर माइनस में ऊंचाई के स्क्वायर। अगर ऊंचाई का स्क्वायर ऊंचाई अगर पूछेगा तो रूट अंडर हो जाएगा कति तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर और माइनस में त्रिज्या के स्क्वायर कीजिएगा। अब आते हैं शंकु का आयतन अगर कहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर एल। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आधार का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो पाई आर स्क्वायर और आधार की परिधि कहा जाए तो 2 पाई आर होगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ध्यान दीजिएगा। मेंसुरेशन में फार्मूला कुछ चाहिए, सब क्वेश्चन हम ट्रिक से नहीं सोल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जिसको फार्मूला पे बैठाकर हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इसलिए फार्मूला को जानना ज़रूरी है, इसलिए फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से क्या कीजिएगा चटनी के तरह चाट जाइएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर से हम आते हैं, एक घन लेते हैं। क्या लेते हैं? घन जो होता है ऑलवेज ध्यान रखिएगा, घन जो होता है वह वर्ग से बनाया जाता है और घनाभ जो होता है वह आयत से बनाया जाता है, ठीक है ना। घन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक घन है, क्या है? घन है, क्या है? घन। तो एक बात और इसमें ध्यान रख ले रहिएगा, घन में 12 किनारे होते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। घन में 6 सतह फलक होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो घन में कितने किनारे होते हैं तो 12, और सतह फलक की बात किया जाए तो 6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद कहेगा से घन में कितने? 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अगर आपको कहेगा से घन में कितने शीर्ष होते हैं तो 8 शीर्ष होते हैं। उसके बाद घन में 4 विकर्ण, कितने विकर्ण? 4 विकर्ण होते हैं। तो कहेगा घन में कितने विकर्ण होते हैं तो 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब इसको फार्मूला पे देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, गौर कीजिएगा। घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू। उसके बाद घन का एक भुजा बराबर आ जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, 3√अंडर आयतन। 3√अंडर क्या? आयतन। जो आयतन दिया हुआ रहेगा उसका घन मूल निकालना है, ठीक है ना। इसके चोंच में 3 है फार्मूला में, इसका मतलब ऐसे 3 गो के बदला 1 गो लिखना है, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा आयतन पूछेगा तो भुजा क्यू, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर एक भुजा की बात किया जाए तो 3√अंडर कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, ठीक है। यह घन था। अब हम लोग चलते हैं क्या? घनाभ पे आते हैं, ठीक है। आइए, देखिएगा, घनाभ ये हो गया, यह घनाभ हुआ। कहने का मतलब है यह आयत से बना। क्या चीज़ से बना? आयत से बना। इसको हम लोग कहते हैं घनाभ। क्या बोलेंगे? घनाभ। एक बात और, जो घन में भुजा होती है माने किनारे होती है, वही घनाभ में भी होती है। घन और घनाभ दोनों में सेम होता है, ठीक है ना। तो घनाभ इतने हम कर लेते हैं, घनाभ कर लेंगे, घनाभ कर लेंगे और घनाभ कर लेते हैं। तो कहेगा से घनाभ में कितने किनारे? 12, और घन में भी 12 किनारे होते हैं।
घनाभ में 6 सतह, तो घन में भी 6 और घनाभ में भी 6। उसके बाद घनाभ में 8 शीर्ष, तो घन में भी 8 शीर्ष, माने दोनों में, घन और घनाभ दोनों में 8 शीर्ष। उसके बाद घनाभ में 12 यानी कि 4 विकर्ण होते हैं, तो घन में भी 4 विकर्ण होते हैं, माने सेम होता है। ये याद रखना है। अगर घन का याद हो जाता है तो घनाभ का ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा, कल की सेम होता है। ठीक है, बाकी फार्मूला सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला के बारे में चलेंगे। फार्मूला क्या होता है, गौर कीजिएगा, सभी आदमी गौर फरमाइएगा, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, और वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, आइए घनाभ है। ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने क्या, चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह लंबाई अगर बात कहा जाए से घनाभ का लंबाई, अगर लंबाई पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आयतन, और बट्टा में हो जाएगा क्या चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना आयतन बटे यानी कि लंबाई गुने हो जाएगा आपका ऊंचाई। देखिए लंबाई पूछा तो चौड़ाई और ऊंचाई हो गया, ऊंचाई पूछेगा तो लंबाई और ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई पूछेगा तो लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है ना, माने तीनों में से, कहने का मतलब एक पूछेगा तो दो तो ऑलवेज बट्टा में होगा। ठीक है ना। अगर ऊंचाई की बात किया जाए, ऊंचाई की बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका आयतन बट्टा में हो जाएगा लंबाई गुने हो जाएगा कितना चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में अगर कहता है घनाभ का कह देगा, घनाभ का विकर्ण अगर कह देगा से घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई के स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका कितना ऊंचाई के स्क्वायर, यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद अगर कहा जाए घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुने होता है कितना चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस से चौड़ाई गुने होता है कितना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुने हो जाएगा आपका कितना लंबाई। कैसे याद कीजिएगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने कथी ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यह था आप लोगों का क्या घनाभ था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग गोला और अर्धगोला पर, एक साथ दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले ही आप लोग बेसिक के आप लोग जानकारी सब प्राप्त हो जाना चाहिए फार्मूला, तभी जाकर क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। ठीक है। इसलिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अभी अगर याद नहीं होगा तो एग्जाम में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हर अभी जो MTS का एग्जाम हो रही है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है ना। कहने का मतलब एक जो है 2D से और एक है से 3D से दे रहा है। ठीक है। आइए गौर कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्या है, ये जो है बनाए हम कटोरा बनाए, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलेंगे अर्धगोला। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला क्या है अर्धगोला। और ये जो बनाए यह हो गया आपका आर, ई हो गया, ए भी आर हो गया, तो ई जितना होता है उतना ही ई होता है, ध्यान में रखिएगा। आर हो गया, ई आपका हो गया गोला। क्या हो गया गोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे गोला। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का फार्मूला चलते हैं। सबसे पहले अर्धगोला का चलते हैं, अर्धगोला ना, पहले गोले चलते हैं, रहने दीजिए। गोला क्या है, यानी कि गोला का आयतन, गोला का क्या हो जाएगा आयतन बराबर 4/3 और पाई आर क्यू। तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ भी कहेगा तो वही, संपूर्ण पृष्ठ भी कहेगा तो वही 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका 2 ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कथी अर्धगोला के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अर्धगोला, अर्धगोला के मतलब गोला के आधा होता है ना, तो ये अगर 4 है तो ये 2 वाला हो जाएगा। क्या अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यू,
2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 2πr², 2πr², यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो 2πr²। एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था 4πr², एक आधा होता है ना, अर्धगोला है तो आधा ही ना होगा गोला के जी। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे, अर्धगोला का संपूर्ण क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 3πr², 3πr²। यह था आपका अर्धगोला, क्या था, अर्धगोला। तो इस तरह से आप लोगों का 3D का कहने का मतलब फार्मूला होगा। चलिए आप लोग जितना भी फार्मूला लिखा है उसको आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, कंठस्थ से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और एक नोट बना लीजिएगा ताकि याद करने में दिक्कत न हो, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी जाकर इसमें से क्वेश्चन जो रहेगा से आपको फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आदमी नए होंगे वही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाएगा से आप लोगों को मैसेज के माध्यम से चला जाएगा। ठीक है, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।